हेलो स्टूडेंट, 27 तारीख को विज्ञान का पेपर है। ये बिल्कुल रियल पेपर है। अगर तुम ये पेपर लगा लेते हो तो 70 नंबर बिल्कुल आराम से लेके आ सकते हो। मैं यहाँ बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरीके से कॉपी में लिखना है। पूरी ए टू जेड पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर तुम ये लगा लोगे ना मॉडल पेपर, सच में कह रहा हूँ तुम आराम से 70 में 60 नंबर लेके आ सकते हो सिर्फ ये मॉडल पेपर पढ़कर। इतना इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, किस तरीके से इसको लगाना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें बताने वाला हूँ। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेगा और आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, ये तो हर किसी को पता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है। और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने पड़े किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन बताने वाला हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। तुम यहाँ पे 60 नंबर तैयार करके जाने वाले हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट होता है एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का है। यहाँ पे खंड आ स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हो खंड आ। यहाँ पे खंड आ स्टार्ट हो रहा है। खंड आ ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि ओएमआर सीट में भरना होगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, सभी चीज़ बताने वाला हूँ। बिल्कुल धैर्य रखिए, आराम से बिल्कुल मौज करके जाने वाले हो। 70-60 नंबर लेके आने वाले। टाइम बहुत कम बचा है विज्ञान के लिए, तो पूरी वीडियो देख के जाना और तैयार करके जाना, अच्छे नंबर तैयार कर लेके आओगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण, वो अवतल दर्पण ले रहा है ना, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। ठीक है ना, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। कह रहा है कि ऐसा जो आभासी बनेगा, वास्तविक मतलब आभासी बनेगा प्रतिबिंब और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, तो ये ऐसी कौन सी स्थिति होती है। आपको यहाँ बना के देखोगे कौन सी स्थिति है। देखो ये वाली स्थिति यहाँ पर ये होगी, मुख्य फोकस और वक्रता के बीच में यह लगेगी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। यहाँ पर देखो बना के मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ध्रुव ये है, देखिए ध्रुव और ये फोकस, इसके बीच में रखोगे वस्तु तो यहाँ पर टकरा के फोकस से निकल जाएगा, ये सी से जाएगी, सी से निकल जाएगी। तो यहाँ दर्पण के पीछे बन रहा है वस्तु, ये है इससे बड़ा बन रहा है। ठीक है, और सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। तो ये स्थिति कहाँ पर है, ध्रुव और फोकस के बीच। ऐसी स्थिति होती है, ध्रुव और फोकस के बीच रखोगे तो बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनता है। तो ये स्थिति आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर की क्वेश्चन भी आता है, आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से। ठीक, यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और फिर तुम सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखोगे, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया, हिंदी में भी दिया। मैं हिंदी में सिर्फ बताने वाला हूँ। ठीक है ना, कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। कौन सा ऐसा लेंस जो पसंद करेंगे, जो छोटा है डिस्कनी नहीं होता ना, जो छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। देखो इसको याद रखना, 5 सेंटीमीटर की दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। इसको बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, हर क्वेश्चन बैग में भी अलग अलग क्वेश्चन ये दिया होता है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस होगी। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है, देखो लेंस की और दर्पण की दोनों की फोकस दूरी कह रहा है माइनस का 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि दर्पण की स्थिति में तक क्या होगी, संभावना किस चीज़ की हो सकती है, या फिर दोनों जो कह रहा है दर्पण और लेंस कह रहा है दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों अवतल हैं या फिर दोनों उत्तल हैं या फिर दोनों अवतल उत्तल दोनों हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर दोनों मतलब कि जहाँ 15 सेंटीमीटर माइनस है ना, तो फोकस दूरी कैसी होती है, यहाँ पर देखो अवतल देखोगे। ठीक है ना, अब यहाँ अवतल देखोगे तो अवतल कहाँ फोकस दूरी होता है, अंदर होती है, दर्पण के पीछे तरफ होती है, अवतल होती है। और तुम उसमें देखो लेंस, देखो लेंस ऐसा होता है, इसकी फोकस दूरी इधर होती है, माइनस की होती है, इधर माइनस होता है, तो माइनस के 15 इधर होगा। तो ये हमेशा दोनों होगा, दोनों उत्तल लेंस मतलब अवतल लेंस होगा। ए वाला ऑप्शन सही हो गया, दोनों अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पर ये बनती है स्थिति, यहाँ पर -15 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देख लो कौन सा है। यहाँ पर एक फोर्थ क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये बच्चे सभी बच्चे गलती करते हैं, देखना तुम भी ये गलती कर दोगे। ठीक है ना, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है। सबको पता है रेटिना बनता है। तुम यहाँ पे देखो रेटिना तो है ही नहीं, तुम कंफ्यूज रहोगे, डालो करनिया उन्हें कुछ डाल दोगे, पुतली डाल दोगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो जो प्रतिबिंब जो बनता है ना आंखों पर, वो बनता है दृष्टि पटल पर। तुमने पढ़ा होगा रेटिना पढ़ा होगा। देखो इंग्लिश में रेटिना होता है, हिंदी में दृष्टि पटल होता है। देखो इंग्लिश में दिया हुआ रेटिना दिया ना, यहाँ पर कुछ नहीं आपको कंफ्यूज होना है, बट यहाँ पे देख के जाने वाले हो। अब यहाँ कह रहा है कि 2 चालक जिसके पदार्थ लंबाई व्यास ये तीनों चीज़ समान है, ठीक, किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है। फिर उसके बाद देखो पार्श्व क्रम मतलब कि समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम और मतलब पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अनुपात मतलब हीट ज्ञात करना। ऊष्मा होता है हीट, ही H बराबर होता है V² T/R होता है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पर लगाओगे तो ये वाला ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 1:4। ठीक है ना, इसको करके देखना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इसको याद रख लो, याद होता है। ठीक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखो लघु मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा कोई परिपथ हुआ, मान छोटा ही परिपथ हुआ। ठीक है ना, इसके लिए क्या होगा, धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा,
बहुत अधिक बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 6 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है, बताओ। धारा मतलब करंट किससे मतलब बनाते हो, सबको पता है जनित्र से, जनरेटर से। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अब देखो 7 क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन देख लो कौन सा है। देखो 8वां क्वेश्चन, देखो 7 क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है केमिस्ट्री के क्वेश्चन। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सबको पता है। विज्ञान 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पर ये होता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है 8वां क्वेश्चन यहाँ से है। एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, धातु है, धातु है, उपधातु है, क्या है, सबको पता है। एंटीमनी होता है, एक आर्सेनिक होता है, दोनों याद रखना, उपधातु होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है तो PbNO2 PbNO3, तो शायद से हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो गया। बी वाला ऑप्शन PbNO3 2, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, नहीं ये वाला, हाँ यही वाला ऑप्शन बी वाला सही हो, ठीक। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा लग रहा था हमको। अब देखो यहाँ पे ये 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या। असंतृप्त, देखो संतृप्त तूने पढ़ा होगा, असंतृप्त पढ़ा होगा। जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें होते हैं संतृप्त होता है, और जहाँ डबल बॉन्ड देख लो ना वो होता है असंतृप्त, मतलब डबल बॉन्ड बनना चाहिए। यहाँ पर देखो ये भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये एन है, ठीक है ना। ये भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। एक इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है ना। ये देखोगे एल्कीन है, मेथेन, एथेन, एथीन है, ये डबल बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ बनाओगे इस तरीके से बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। सी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना, एल्कीन। यहाँ पर 9-10 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक समूह पूछ रहा है। प्रोपेन नल में क्रियात्मक समूह क्या है। देखो क्रियात्मक समूह बताने के लिए यार लास्ट वाला देखा था, नल है ना, तो नल में क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का तो सिंबल देखो कहाँ पर है, एंडी, ये तो हो नहीं सकता, एल्कोहल होता है। ये क्या होता है, कीटोन होता है, ये होता है एल्डिहाइड। ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन देख लो कौन सा है। यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। देखो IUPAC नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। एसिटिक नाम का, एसिटिक अम्ल का पूछ रहा है IUPAC नाम, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। एसिटिक मतलब 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। मेथेनोइक मतलब लगा देना, 1 कार्बन के लिए मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 12 क्वेश्चन, ये 13वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, देखो किसी कह रहा है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र ये है। क्लोराइड का सूत्र ये है। कह रहा है ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन लगा कि इसमें सूत्र कौन से कैसे बनेगा ये बताना है। अब देखो M जो Cl2 है, ये पे कार्बन का तो एक, क्लोरीन का एक होता है, M का 2 होता है। इसी तरीके तुम बनाओगे ना, M का 2 हो गया, O का 2 हो गया, ये 2 कट गया तो MO होगा, ठीक है ना। MO यहाँ देखो कहाँ पर है, MO, ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। इस तरीके से यहाँ कॉल थे। ये भी 9th क्वेश्चन था, ये बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब एक और आया उपभाग, जो कि है बायोलॉजी का क्वेश्चन। यहाँ पर 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 13 क्वेश्चन यहाँ पे, 7 क्वेश्चन यहाँ पर, 7 या 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। 14 क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि वृक्क का कार्य क्या है। वृक्क क्या होता है, सबको पता है, किडनी होता है। किडनी काम क्या होता है, जो बाहर से मतलब कि जो वो जो मूत्र को बाहर निकालना, उत्सर्जन करना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। श्वसन काम होता नहीं है। किडनी काम क्या होता है, मतलब मूत्र को बाहर निकालना, उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, शरीर के बाहर निकालना, उत्सर्जन। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। पाचन वाचन तो लगाओगे नहीं, सबको पता है। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जो पत्तियों पर विकसित होती है कलियाँ, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, ब्रायोफिलम सही है, या ब्रायोफिलम, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। 15 क्वेश्चन हो गया। 15 के बाद देखो 16 क्वेश्चन देख लो कौन सा है। अब यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है। अनुवांशिक विज्ञान का जनक बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, JD वाटसन है या फिर JD मुलर है, कौन है, ठीक है ना। इसको याद रखना, डार्विन में कुछ नहीं है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसको रट लो बिल्कुल। अब एक और 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि DNA तंतु आपस में जुड़े होते, किससे जुड़े होते हैं, बहुत बच्चे लगाते हैं सहसंयोजन बंध, बट ये गलत है, ठीक है ना। ये DNA जो जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर 18 क्वेश्चन आता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, केचुआ दिया है, कबूतर दिया है, हाइड्रा दिया है, तिलचट्टा दिया है। सबको पता है मुकुलन किस में होता है, मुकुलन में जो काटों के बाल अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए मुकुलन हाइड्रा में होता है। प्रजनन मतलब काटने पर अलग अलग बहुत सारे फैल सकते हैं, इसलिए हाइड्रा में। यहाँ पे 18 क्वेश्चन हो गया। अब 19 क्वेश्चन कह रहा है मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था। मेंडल ने किस पौधे पर मतलब रिसर्च किया था, मतलब कि प्रयोग किया था, ये बताना। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखो मटर के, मीठे मटर पे किया था, सबको था मटर पे किया था, पर कौन से मटर पे किया था ये बताना। यहाँ पर गुड़हल किया था, सरसों किया था, यहाँ पर मटर नहीं होगा, यहाँ पे उद्यान मटर किया था, ठीक है ना। मीठा मटर मत लगाना, उद्यान मटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 19 क्वेश्चन होगा। 20वां क्वेश्चन देख लो कौन से।
जो कि एमसीक्यू का 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर आपके यहाँ से पूरा टोटली बन जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में आया था, 24 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है ना। कौन सा मानव का मादा जनन जो होते हैं उसका भाग नहीं है। देखो अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्बवाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, करेक्ट सी वाला, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ टोटली 20 हमारे स्टेट के क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एमसीक्यू हो गए। अब 20 करने के बाद 50 क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर तुम ये 50 क्वेश्चन कर गए ना तो 70 नंबर लाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत ईजी पेपर आता है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बी पार्ट देखो कौन सा है। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन होंगे। पहले तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन होंगे, फिर 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देख लो, कह रहा है कीड़ा आरेख का प्रयोग करके अवतल दर्पण, सबको पता है अवतल दर्पण किस तरीके से होता है, ऐसे यहाँ पर बाहर पॉलिश होता है, ठीक है ना। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर का एक है, 2 नंबर का एक है, पर 4 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत ईजी होता है, इसलिए कहता हूँ अवतल दर्पण वाले जितने भी आ रहे हैं सब इसको पढ़ लो, ठीक है ना। एक बार लगा कर देख लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। यहाँ पे कॉपी में देखो दिखा रहा हूँ, जहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ देखो वक्रता केंद्र क्या ये है, ठीक है, और फोकस क्या ये है। यहाँ पर तूने बीच में कोई वस्तु रख दी है, तो यहाँ से प्रकाश डालोगे तो एफ से निकल जाता है, ठीक है, ये पता है। और दूसरा जो डालोगे तुम यहाँ से डालोगे, एफ से डालोगे और ये सीधी निकल जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये बन रहा है। ये वस्तु थी, इसकी प्रतिबिंब यहाँ बन रही है। देखो वस्तु थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है, बड़ा ही बन रहा है, ये इसका बताना है। यहाँ पर देखो लिखोगे वस्तु से बड़ा, यहाँ लिखोगे बड़ा भी है। और क्या कह रहा है आभासी क्या है, यहाँ पर देखो वस्तु के प्रति मतलब इसी तरह बन रही है, जहाँ दर्पण उसी तरह बन रही है। तो ये क्या बोले वास्तविक बोलोगे, दूसरा बोलोगे वास्तविक। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। और क्या बोलोगे इसमें, और देखोगे कि दर्पण के मतलब दर्पण से बड़ा, और क्या उल्टा बन रहा है। देखो वस्तु ऐसे रखी थी इस तरह क्या हो रहा है, तो एरो जो क्या हो गया उल्टा हो गया, मतलब उल्टा बन रहा है। ये स्थिति हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से बना के दिखाना है, पेंसिल से बनाना, बिल्कुल करेक्ट हो गया। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक और कह रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। यहाँ देखो ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई है, तो किस तरीके से बनेगा। ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ठीक है, इसको पोल बोलते हैं, पी से लिखा जाता है यहाँ पर। अब फोकस के बीच ये वस्तु रखी गई, ये वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश गया सीधे एफ से निकल गया, एक सी से जाता है, सी से वापस चला गया, सी से गया, सी से वापस चला गया। तो यहाँ पर देखो मिल तो नहीं रहा ना कहीं पे, और ये जा रहा है बिल्कुल दूर होता जा रहा है ये। अब मिल कहाँ रहा है, देखो आभासी हो मिलता है, यहाँ प्रतीत होगा आपको। तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और क्या आभासी बन रहा है, वस्तु के पीछे बन रहा है इसलिए आभासी बन रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ लिखोगे तो पूरे यहाँ से 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। टोटली यहाँ पर 4 नंबर मिल गए। एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, बहुत ईजी होता है। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार बताना है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन लेंस वाला वो दर्पण का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला लगाओगे 1/f = 1/v - 1/u प्लस में, ठीक है, प्लस ये लगाओगे दर्पण का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से तुम्हें निकल जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कर लेना, मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तुम देख भी नहीं पाओगे। इसलिए देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लो कौन सा। यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोध प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है तो प्रतिरोध में सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऊष्मा उत्पन्न करती है, विभवांतर ज्ञात करने एक फॉर्मूला होता है H = VIT फॉर्मूला था, उससे तुम लगाओगे बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करना, ना निकले तो कमेंट बताना कि निकल पाएगा नहीं निकल पाया। अब देखो यार क्वेश्चन तो कट गया है, देखो क्या कह रहा है जनित्र वाला क्वेश्चन कट गया, मोटर वाला 2024 में क्वेश्चन कट गया, इसको तो नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टार्ट होता है सीधे यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ लिखा है ना उपभाग लिखा है, यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधे आएंगे 20 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। यहाँ पर लिखा है 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में संरचना सूत्र बनाना है। संरचना सूत्र बनाना है, यहाँ पे क्या लिखा है मेथेनल। नल क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, तो HCHO ये हो गया मेथेनल। कितना इजी है, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। IUPAC नाम मतलब संरचना बनाना है इसका। एक बनाना है प्रोपाइन, प्रोपाइन में 3 कार्बन होना चाहिए, मेथ एथ प्रोप 1 2 3 कार्बन हो गया। आइन बनाना है, कहीं पे एक ट्रिपल बॉन्ड कर दो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ पर H2 लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, इधर H लगा दो, और यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे बैलेंस कर दोगे, यहाँ पे इस तरह के बना सकते हो। यहाँ पे 4 बनाने हैं आपको, पूरे यहाँ पे नंबर मिलेंगे 4 नंबर, ठीक, ऐसे मिलना। अब देखो छठा क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देख लो कौन सा है। अब छठा क्वेश्चन ये तो है, ये आवर सारणी के क्वेश्चन हट चुका है, ये भी कट चुका है। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते 7वां नंबर तो लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री सब में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये दिया हुआ है
सब एक एक नंबर को होंगे 7 में डिवाइड कर दीजिए। देख रहा है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे बन जो रहा है बेरियम सल्फेट बन रहा है, और यहाँ क्या बनेगा ये बताना है। यहाँ बनेगा NaCl बनेगा, ठीक है, NaCl बनेगा। यहाँ से ऑप्शन सही हो, Cl करोगे तो पूरा आंसर यहाँ पर सही हो, करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ बताना है, ठीक है ना, और वो भी बैलेंस भी करना है, संतुलित भी करना है। संतुलित करोगे यहाँ पर 7 नंबर मिल जाएंगे, इस तरीके से करके देख लेना। और अथवा में एक और आपको आएगा, अथवा में तुम ये चार्ज कर सकते हो। हाइड्रोजीकरण क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दहन की अभिक्रिया बतानी है, या फिर कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताना है, या फिर हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। इन तीनों का ऑप्शन देखो, 2 नंबर का, 6 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देख लो क्या है, इसके बाद वो भाग क्या है, जीव विज्ञान का है, जो कि क्या आपका है वो बायोलॉजी है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एक 2 नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सी तथा ऑक्सी शोषण में कोई अंतर बताना है, या फिर लसिका रुधिर में 2 अंतर बताना है, या फिर कायिक जनन किसे कहते हैं ये बताना है, या हृदय कार्य क्या होता है, सबको पता है हृदय कार्य क्या, तो कायिक जनन क्या होता है सबको पता नहीं, आराम से कर लोगे। और इस तरीके से यहाँ पर देखो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखो एक नंबर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर रसायन संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, इसके भाग लिखना है, इसके 3 जीवाणु रहित कार्य इसलिए लिखना है। और यहाँ कह रहा है कि पाचन एंजाइम का क्या कार्य है, पाचन एंजाइम कार्य लिखना है। पाचन के सबको पता है भोजन को पचाने के लिए कार्य होता है, और इसको थोड़ा लंबे तरीके से बना के लिखना है, इसको थोड़ा भाग लिख देना, इसके थोड़ा हेडिंग में हेडिंग लिखना है। यहाँ से पूरे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन लॉन्ग में देख लो कौन सा। इसके बाद लास्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, 3 नंबर में डिवाइड रहेगा। अब देखो लॉन्ग में क्या डार्विनवाद क्या होता है, लैंडमार्कवाद क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन को अलग अलग से करना, लंबे लंबे एक पेज में करना, आपको यहाँ से पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पर वो 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, पूरे तैयारी करने लग जाओ। बहुत ही कम टाइम बचा, 2 दिन के लिए, इसे विज्ञान और टाइम है मैथ के बाद, तो इसलिए अच्छे तैयारी करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय।